नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ, लार्ज कैप आईटी स्टॉक जिसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 8% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया था दोस्तों। और अब ये जो तेजी हुई है 8% ज़्यादा की, हर बार की तरह हर एक रिटेल निवेशक बहुत बहुत उत्सुकता से देख रहा है कि भाई क्या ये जो रैली है अब इस बार स्टॉक को 2000 के पार ले जाएगी, या सिर्फ आप कहते हैं ना एक डेड कैट बाउंस है जो एक क्वार्टरली नंबर्स के बाद एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। कहीं निवेशकों को ये फोमो में ना फंसा दे, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में निवेशक फंस ना जाए इसमें। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या वाकई में इतने अच्छे नंबर्स हैं? ठीक है। कंपनी ने जो एक नंबर्स पेश किए दोस्तों, और देखिए आईटी कंपनीज के लिए ये जो क्वार्टर होता है ना, दिसंबर क्वार्टर, ये थोड़ा सा वीक होता है दोस्तों। और ऐसे में नंबर्स पेश करने के बाद जो एक रैली आई है, कई निवेशकों को ये लग रहा है कि भैया जो नंबर्स आए हैं क्या वो वाकई में इतने मजबूत हैं? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इन्फोसिस में निवेशित हैं, इवन आप निवेश करने की सोच रहे हैं, आपको क्वार्टरली 3 के नंबर्स को डिकोड करना है डीपली, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन देखिए, इन्फोसिस के जो नंबर्स के बाद जो रैली आई है ना, वो मोर और लेस फ्यूचर को लेकर के आई है। यानी जो कई आप कह सकते हैं एनालिस्ट कह लीजिए, या जो बाजार में बातें चल रही हैं, वो ये है कि भैया जो भी बुरा होना था इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं स्लो डाउन, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं ऑर्डर बुक, वो तमाम चीज़ें पुरानी बातें हो गई हैं। अब यहाँ से आप कह सकते हैं ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी वाला। तो यहाँ से एक शानदार तेज देखने को शायद मिलेगी। ओवरऑल एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर इस एक वीडियो में एनालाइज किए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। अब चलते हैं सीधे वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए हैं उसमें उन्होंने क्या क्या बातों को कहा है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंपनी ने सबसे पहली लाइन कही दोस्तों कि ये एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है। यानी एक बात समझ लें, जो दिसंबर क्वार्टर होता है वो आईटी कंपनीज के लिए काफ़ी वीक होता है दोस्तों। और यहाँ लिखा है रेजिलिएंट परफॉर्मेंस, यानी सीजनली वीक क्वार्टर के बावजूद हमने काफ़ी मजबूत परफॉर्मेंस दी है। बड़ी डील्स दोस्तों लगातार जारी हैं दोस्तों, जिसमें विद 71% नेट न्यू डील्स। ठीक है। और आप भी देखें, इन्फोसिस का जो टोपैज है वो बहुत जबरदस्त दोस्तों, ड्राइविंग स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन एंड मार्केट लीडरशिप इन जनरेटिव एआई। ठीक है, जनरेटिव एआई की फील्ड में इन्फोसिस का जो टोपैज है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा जनरेटिव एआई, बट आप इसके बारे में पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि ये कोई बहुत बड़ा, मुझे लगता है कोई ऐसा पाथ ब्रेकिंग चीज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, बट हाँ, भारत इसमें अच्छा है और इन्फोसिस की वाकई में एक अच्छे डील्स मिल रही है। बट कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग एआई का काम हो रहा है, ये इस लाइन से आप कतई मत समझिएगा। ठीक है, वो किसी दिन और चर्चा करने वाली चीज़ है। ठीक है, पर आप देखें 11 जनवरी 2024 की चीज़ है। अ ग्लोबल लीडर इन नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग डिलीवर्ड $4,663 मिलियन इन Q3 रेवेन्यू। Q3 में $4,663 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, विद ईयर ऑन ईयर आप कहेंगे एंड सिक्वेशनल डिक्लाइन ऑफ 1% इन कॉन्स्टेंट करेंसी। ठीक है, ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल में 1% की गिरावट हुई है कांस्टेंट करेंसी के टर्म में दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे जो लार्ज डील का जो टीसीवी आया है, टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू फॉर द क्वार्टर, ये $3.2 बिलियन में। और इन्फोसिस में जो आपने एक बहुत शानदार तेजी देखी ना, वो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो आने वाले समय एक मजबूत डील्स होने वाली हैं। प्लस इतना ही नहीं, जो वर्स्ट था, जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट समझ में आ रहा है कंपनी, आप कह सकते हैं ब्रोकरेज हाउस कह लीजिए या बाजार को, कि वर्स्ट ओवर हो चुका है। जो भी बुरा, सबसे बुरा होना था, वो तमाम चीजें हो चुकी हैं। और यहां से सर्व अब तेज देखने को मिलेगी, विथ 71% बिंग नेट न्यू। ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों इस क्वार्टर में वो फॉर द क्वार्टर वाज
20.5%, 20% रहा है, जिसमें सिक्वेशनल डिक्लाइन 70 बेसिस पॉइंट का रहा है। एट्रिशन और भी गिरावट आई, इसमें 12.9% रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसे रिवाइज करके 1.5 to 2% में कर दिया गया है, और ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 22% की बात कही जा रही है, 20 से 22%। ठीक है, आप देख Q3 में परफॉर्म रिजल्ट रही है। लार्ज डील विन दोस्तों 3.2 बिलियन में रही है, और ये कौन कह रहे हैं? सलील पारेख जी, जो यहाँ पे लिखा है वही सलील पारेख जी बोल रहे हैं। आवर क्लाइंट्स आर लेवरेजिंग our Topaz generative AI capabilities and our Cobalt cloud capability to create long term value for their business। ठीक है, ये दो इनके आप कह सकते हैं प्रोडक्ट हैं जो कंपनी मानती है कि एक मार्केट में बहुत बहुत पॉजिटिव असर कर रहे हैं, और खास करके वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म वैल्यू चाहते हैं वो कंपनी को, उनके बिजनेस को इनके ये दो प्रोडक्ट बना के देंगे दोस्तों। ठीक है, एक क्विक स्नैपशॉट है कि भाई साहब जो माफ कीजिएगा, इसे हटा देता हूं। हाँ, यहां पे ये लिखा है दैट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% का गिरावट है कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। 20.5% की ऑपरेटिंग मार्जिन रही है, 3% का ईयर टू डे इंक्रीज है ईपीएस में दोस्तों, और जो लार्ज डील वैल्यू हुई है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वो $3.2 बिलियन में रही है। रेवेन्यू ग्रोथ 1.2 से 1.5 से 2% कांस्टेंट करेंसी के टर्म में, और ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी 20% से ऊपर की बात कही जा रही है, विच इज मैं कहूंगा ठीक है यार, इट्स गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक क्विक चर्चा करते हैं कैसी चीजें रही हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखें रेवेन्यू गाइडेंस ग्रोथ बात हो गई, 1.5 से 2% की रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन 22%। अब बात करें की हाइलाइट्स की। अब आप देखें फॉर द क्वार्टर एंडेड December 1, 2023 रेवेन्यू में 1% गिरावट है। ठीक है, आप देखें 38,821 करोड़ रुपीज, अब ये रुपीज में है तो 38 करोड़ आप कह सकते हैं 38,821 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है। 1.3% का जंप है ईयर ऑन ईयर। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये जो नंबर्स आए हैं दोस्तों मात्र 1.3% का जंप है। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा था कि जो रेवेन्यूज है ना वहां से कहीं बहुत बड़ी ग्रोथ हुई हो ये बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। लोग फ्यूचर को लेकर के बहुत एंथुसियास्टिक है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 20.5% आया है, इसमें भी डिक्लाइन है 1% का, और 0.7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि ये रिजल्ट कोई बहुत शानदार आए तो आप एक बार रुकें, ठहरें, सोचें, समझें, तब बात बोलें कि वाकई में क्या अच्छा आया है। बेसिक ईपीएस देखेंगे तो 14.76 रुपीज में, यहां पर भी डिक्लाइन गिरावट है 6.1% की ईयर ऑन ईयर। और याद रखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन नहीं हो रहा है, ये ईयर ऑन ईयर ही कंपेरिजन हमें किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 9 मंथ में देखेंगे तो आप देखें रेवेन्यू के जो कांस्टेंट करेंसी का टर्म है उसमें 1.8% का जंप आया ईयर ऑन ईयर। ठीक है, आप देखें ईयर ऑन ईयर 5.9% जंप है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। ठीक है, 9 महीने ओवरऑल जो 9 महीने हैं उसकी यहाँ चर्चा हो रही है दोस्तों। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो यहां पे आपको डिक्लाइन मिलेगा 0.2% का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीजों में नजर डालते हैं दोस्तों। अब जो पॉइंट टू पॉइंट है उसे थोड़ा इलैबोरेट करके चर्चा करते हैं। ठीक है, एक हॉक्स आया था कि भाई क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज को 12 जनवरी को कंपनी ने एक मार्केट रूमर के क्लैरिफिकेशन और डिविडेंड मिला है कि भाई हमने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, इन अ कंपनी नोटिस दैट सर्टेन आर्टिकल सर्कुलेटिंग इन द मीडिया अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कई आर्टिकल ये कहते हैं कि शायद कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो भैया ऐसा नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर in their meeting held on January 11, 2024. This is to clarify, board has not declared any dividend in their meeting held on 11 January. 11 जनवरी को जो बोर्ड मीटिंग हुई है वहां पे कोई भी डिविडेंड की बात नहीं कही गई है। जो लास्ट डिविडेंड दिया गया था वो आप कह सकते हैं 12 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें दिया गया था 18 रुपए का, और जो रिकॉर्ड डेट थी वो 25 अक्टूबर थी दोस्तों। तो एक बात तो समझ जाएं, कहीं से कोई भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। यदि आपको कोई कंपनी कोई कह रहा है कि भैया डिविडेंड दिया है तो वो गलत है। ये ऑफिशियल जो कंपनी ने बीएसई को फाइलिंग दी है उसकी मैं चर्चा आपको, उसका कट आउट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब कुछ मेजर हाईलाइट, कुछ मेजर चीजों में चर्चा करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखिए गाइडेंस एडजस्टेड एज द ईयर नियरली ड्रॉज टू अ क्लोज। अब भैया साल के अंत में गाइडेंस को वापस एडजस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है आप देखें,
कंपनी ने जो Q3 फाइनेंशियल 24 में दोस्तों रेवेन्यू $463 मिलियन का दिखाया है। सिक्वेंशियली वापस से 1.2% गिरावट है कांस्टेंट रिपोर्ट करेंसी और 1% की कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। अब बात करते हैं इंडस्ट्री वर्टिकल के टर्म्स में, ठीक है। इंडस्ट्री के जो वर्टिकल्स हैं, यानी जो अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हो। देखिए, आप देखें मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंस और एनर्जी यूटिलिटीज ने थोड़ा आप कह सकते हैं मजबूती दिखाई है, और वापस से जो फाइनेंशियल सर्विस है, कम्युनिकेशन है और हाईटेक है, वो आज भी स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। यानी वो वर्टिकल बिजनेस के जो पहले सरदर्द थे, वो आज भी सरदर्द हैं दोस्तों, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन और हाईटेक, और जो की मार्केट दोस्तों नॉर्दर्न अमेरिका का, उसने गिरावट दिखाई है, ठीक है। उसने गिरावट दिखाई है नॉर्दर्न अमेरिका के। यूरोप ने कुछ हद तक चीजें संभाली, हेल्ड अप वेल, और इंफोसिस ने अनाउंस किया है कि उसने एक एग्रीमेंट में एक्वायर किया इनसेमी, ये एक सेमीकंडक्टर डिजाइन और एम्बेडेड सर्विस प्रोवाइडर है, टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द ग्रोइंग इंजीनियरिंग डिजाइन बिजनेस दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी कुछ अधिग्रहित भी की है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है दोस्तों, ठीक है। आप देखें, द कंपनी ऑल्सो रिवाइज्ड इट्स फुल ईयर, जो फाइनेंशियल 24 का गाइडेंस है, उसको भी कंपनी ने रिवाइज किया है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ऑफ 1.5 से 2% की बात कही जा रही है, जो पहले मात्र 1 से 2% थी, ठीक है। यानी यहां पर कंपनी ने, जो मैं बताया ना आपको, फ्यूचर को लेकर के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है। एंड नाउ द गाइडेंस हैज बीन एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल आउटकम एज इन्फोसिस और रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड कांस्टेंट करेंसी इन फर्स्ट 9 मंथ्स दोस्तों, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चीज यही है कि फ्यूचर को लेकर जो गाइडेंस है वो थोड़ी बहुत ठीक हुई है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो मैं कह रहा था ना आपसे कि वर्स्ट ओवर हो चुका है, वो इसलिए कि मार्जिन ना अब बॉटम आउट हो चुका है। यानी जो भी खराब चीजें होनी थी मार्जिन के टर्म में, वो अब हो चुकी है दोस्तों। आप देखिए यहां पे इन्फोसिस ने सिक्वेंशियल 70 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखाई है मार्जिन में ड्यूरिंग द क्वार्टर, वाज ऑन, वो ये एक्सपेक्टेड भी था, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड भी था, और यही कारण है कि आपको तेजी भी देखने को नहीं मिली होगी स्टॉक प्राइस में काफी लंबे समय से। अब आप देखें, द कंपनी वाइड सैलरी हाइक हैड अ नेगेटिव 70 बेसिस पॉइंट इंपैक्ट। अब आप देखिए, कंपनियां ऑलरेडी, आप कह सकते हैं, आप जब आम नागरिक से बात करेंगे, एक कॉमन सेंस निकालेंगे, तो कहा जा रहा है कि जो फ्रेशर्स की सैलरी वो आज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई है, और उसके बावजूद आप देखें सैलरी हाइक के कारण 70 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट है, और एक अनदर 60 बेसिस पॉइंट की गिरावट है दोस्तों, केम फ्रॉम द लॉस ऑफ रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू अ रैंसम अटैक इन सब्सिडरी मैकमिश, ठीक है। कुछ और भी एक खर्चे आए, बड़े आए दोस्तों, क्योंकि एक रैंसम अटैक हुआ था इनकी सब्सिडरी को मैकमिश के, एंड दीज वर पार्शियली ऑफसेट थैंक टू द 50 बेस पॉइंट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। और जैसे ही सब चीजें देखने को मिली, कंपनी ने कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की, जिसके कारण 50% बेस पॉइंट का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला, तो चीजें थोड़ी हद तक बच गई दोस्तों। आप देखें, अनदर 10 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट केम फ्रॉम द करेंसी जो आप देख रहे हैं ऊपर चल रही है, उसने भी काफी हद तक काम किया। आप देखें, जबकि कंपनी ने गाइडेंस जो मार्जिन बैंड का 20 से 22% मेंटेन रखा है, हम ये देखते हैं कि जो मार्जिन अब बॉटमिंग आउट हो चुके हैं, मार्जिन इंप्रूव देखने को मिलेगी। प्रोग्राम अंडर प्रोजेक्ट मैक्सिमस इज रनिंग फुल स्विंग एंड द कंपनी सी मार्जिन लीवर्स कमिंग फ्रॉम बेनिफिट ऑफ द पिरामिड। फ्रेशर जो डिप्लॉयड किया जा रहा है, तो उसके कारण भाई साहब फ्रेशर ज़्यादा डिप्लॉय होंगी, तो जो उनको सैलरी है वो कम देनी पड़ेगी। एंड बेटर ऑफशोर मिक्स, हाई यूटिलाइजेशन, ऑप्टोमेशन और इंक्लूडिंग अडॉप्टेशन जनरेटिव एआई एंड अपटेक इन प्राइसिंग दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इन सब चीज़ों में कि भाई ऑटोमेशन लगातार जा रही है, ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है, नए फ्रेशर्स को जुड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो सैलरी है उसमें कम दबाव पड़ रहा है, और लगातार जो जनरेटिव एआई का एडॉप्टेशन है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। आप देखिए, लाइक द रेस्ट ऑफ इंडस्ट्री के समान ही इन्फोसिस हैज सीन अ कूलिंग ऑफ ऑन द सप्लाई साइड। देखिए, सप्लाई साइड में ना अभी भी कूलिंग हमको देखने को मिल रही है, कमजोरी देखने को मिल रही है, और जो एट्रेशन है दोस्तों अब गिर करके 12.9% में आई है इस क्वार्टर, जो पहले 14.6% थी। कंपनी ने नेट हेडकाउंट में डिक्लाइन देखा है, और एक मैं एक्स में एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं देख रहा था कि पिछले काफ़ी समय से ना बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं कि हेडकाउंट में डिक्लाइन आया है,
और ये चीज कंपनी के मार्जिन में पॉजिटिव दिखाएगी दोस्तों, और ये लगातार चौथे कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर में है, एज इट इज लुकिंग टू इंप्रूव यूटिलाइजेशन एंड नॉट एड रिसोर्स एमिड मैक्रो की मार्केट। और जिस तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी कोई बहुत ज़्यादा हायरिंग भी करने के मूड में हमको नहीं दिख रही दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो बाजार को एक होप दे रहा है, जो बाजार को एक पॉजिटिविटी प्रदान कर रहा है, वो ये है कि डील फ्लोज कंफर्टिंग। डील मोमेंटम जो है सो अभी भी काफ़ी कंफर्ट दे रहा है, लेकिन हाँ सिक्वेंशली देखेंगे तो इसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ क्वार्टर में, जहाँ पर रिकॉर्ड डील फ्लो $7.7 बिलियन की देखने को मिली थी, जहाँ पर 4 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले थे कंपनी को। Q3 में कंपनी ने 23 बड़ी डील्स जीती दोस्तों, और 1 मेगा डील हुई है। पहली 4 मेगा डील की बजाय यहाँ पे 1 मेगा डील हुई है, और इसमें $3.2 बिलियन की लार्ज डील्स हैं दोस्तों, जिसमें 71% नई डील है। और अभी तक देखेंगे तो लार्ज डील इनफ्लो दोस्तों वो रिकॉर्ड $13.2 बिलियन पे आई है, जो कि 55% दोस्तों इज नॉट न्यू, जिसमें 55% जो है वो नया नहीं है। कंपनी इज विनिंग मार्केट शेयर एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। कंपनी लगातार मार्केट शेयर अपना दोस्तों जीत रही है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में, और अपनी जो इफिशिएंसी है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में उसे लगातार इंप्रूव कर रही है दोस्तों। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि भाई इन्फोसिस में ना जो वर्स होना था, बाजार को लग चुका है कि अब वो हो चुका है, और इसी कारण एक बड़ी तेज देखने को मिल रही है। देखिए अगर आपके पास इन्फोसिस निचले स्तरों पे है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे समय पर रखी हुई है, आपका विजन सिर्फ लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस तेजी के बाद कि भैया एक इकट्ठा बहुत ज़्यादा पैसा लगा दें, मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट का चीज़ तो नहीं लगती, ठीक है। तो इन्फोसिस में वर्स हो चुका है ऐसा कंपनी का मानना है, बाजार का मानना है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में देखना ही होगा ये बात कितने हद तक सही होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपके सामने ये एक एनालिसिस लेकर के आनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।